हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कैरेक्टरिस्टिक्स सब ग्रुप्स. क्लियर? सो लेट अस डू डेफिनेशन फर्स्ट. लेट G be a group. A subgroup H of G is called characteristic subgroup of G if T of H is contained in H, where T is for all T, that is automorphisms of G. जो T है वो कहाँ बिलोंग करता है? ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप G में. ठीक है. सो इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन. शो दैट कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ए ग्रुप G इज द कन्वर्स ट्रू. सो सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे कि जो भी आपके पास कैरेक्टर सबग्रुप होता है ग्रुप G का वो नॉर्मल होता है G में. ठीक है. सो लेट प्रूफ. So let us take H be a characteristic subgroup of G. Clear? अगर H characteristic subgroup है G का, then by definition this implies all the automorphism T of H is contained in H for all T belongs to automorphisms of G. Clear? So let us take A belongs to H. Let us take an element A belongs to H and we have to prove it is normal subgroup of G, and let us take X belongs to G. तो अगर आपके पास A हम H में से ले लें और H क्या है? सबग्रुप है G का, तो आपके पास A इनवर्स भी क्या होगा? H में होगा. और A इनवर्स किसका एलिमेंट होगा? G का एलिमेंट भी होगा. तो TA इनवर्स डिफाइन है. व्हाट इज TA इनवर्स? TA इनवर्स इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G. और इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स भी हमेशा क्या होती हैं? ऑटोमॉर्फिज्म्स. ठीक है. सो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हम डिफाइन कर लेते हैं TA इनवर्स. सो TA इनवर्स इज इनर ऑटोमॉर्फिज्म of group G. ठीक है. सो आपके पास आपने TA इनर ऑटोमॉर्फिज्म्स ले लिए. अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि H जो है वो क्या है? इसका नॉर्मल सब ग्रुप है G का. सो वी हैव टू प्रूव we will take A from G. Let us take A from G and X from H. So we have to prove A एलिमेंट ऑफ G TA इनवर्स. अगर हमने A से लिया तो TA इनवर्स क्या हो जाएगा? इनर ऑटोमॉर्फिज्म. और हर इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है? ऑटोमॉर्फिज्म. तो AX A इनवर्स हमने प्रूव करना है. ये आपका कहाँ जाना चाहिए? H में. तभी आप क्या प्रूव कर पाओगे? H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G. सो लेट अस कैलकुलेट दिस. सो व्हाट इज AX A इनवर्स? अगर हम इसको देखें, it is TA इनवर्स ऑफ X by definition. ठीक है. अगर आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखो, TA ऑफ X क्या होता है आपके पास? A इनवर्स XA. तो TA इनवर्स X क्या होगा? A इनवर्स का इनवर्स XA इनवर्स. सो इट इज AXA इनवर्स. सो इट इज T इनवर्स ऑफ X. But X is element of H. So it is contained in, this belongs to TA inverse of H. ठीक है. So TA inverse of H is again contained in H because, reason लिखो यहाँ, because H is characteristic subgroup of G. अगर H आपका characteristic subgroup है G का, तो सारे के सारे TH जो हैं वो कहाँ कंटेन्ड है? H में. और T क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म. और दिस इंप्लाइज TA इनवर्स भी कहाँ कंटेन्ड होगा? H में. वाई? रीजन बिकॉज ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ऑल्सो ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ द ग्रुप. ये हमने रिजल्ट किया हुआ है. तो अगर TH इज कंटेन्ड इन H बिकॉज H इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G, देयरफॉर TA इनवर्स H इज ऑल्सो कंटेन्ड इन H. सो यहां से आपके पास क्या आ गया? This belongs to H. So this implies
AX A inverse is in H. So अगर ये H में है तो this implies H is normal subgroup of group G. क्लियर? सो हमने कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप को क्या कर दिया, नॉर्मल सबग्रुप प्रूफ किया. कैसे? सबसे पहले H को कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप लिखा, देन बाय डेफिनेशन TH इज कंटेन्ड इन H फॉर ऑल T बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ ग्रुप. नेक्स्ट वी हैव टेकन अ एलिमेंट A फ्रॉम G एंड X फ्रॉम H. सो अगर A G में है तो हम एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म TA इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं. लेट TA इनवर्स बी एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G. तो लेट अस नाउ कैलकुलेट AX A इनवर्स. सो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म से क्या आ गया, TA इनवर्स ऑफ X. और X किसका एलिमेंट था, H में. सो दिस बिलोंग्स टू TA इनवर्स H. और ये कहाँ जाएगा, H में, बिकॉज H इज कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप. तो यहां से ये एलिमेंट कहाँ चला गया, H में. So H is the normal subgroup of G. So let us now take converse part of the theorem. Let us now do the converse part. So converse part के लिए we will construct an example. Let us take a group A, G having elements E, A, B, AB with the properties A square is equal to B square, AB square is equal to identity and AB is equal to BA. Let us take this group, this group be a group, be an abelian group. ये हमने एक abelian group ले लिया. ठीक है, abelian group का एक सब ग्रुप ले लेते हैं H containing E and A element identity और A. So हमारे पास दो एलिमेंट हैं H में. तो अगर हम G और H का इंडेक्स निकालें तो दिस विल बी ऑर्डर ऑफ G upon order of H. So it is 4, this is 2, so index is 2. तो अगर आपके पास इंडेक्स 2 है तो H जो उसका सबग्रुप, यहां लिख लो be a subgroup of G. तो आपके पास H क्या हो जाएगा, H is normal subgroup of G. H नॉर्मल सबग्रुप तो आ गया G का. अब हमने ये देखना है क्या H कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप है G का. तो अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप देखना है तो आपको ये प्रूव करना है कि T of H इज कंटेन्ड इन H. ठीक है, सो लेट अस टेक T एन ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G such that T of A is going to be T of B is equal to A and T of E identity maps to identity and T of AB let us say maps to AB again. So आपके पास ये आ गया. अब आपके पास T of A तो आपके पास B है, T of B तो A है, T of B is A, T of B is T of A is B. ठीक है, T of A B आ गया. बट अगर आप देखो T of A B, B जो है वो H में नहीं है. सो दिस डज नॉट बिलोंग टू H. सो इसका क्या मतलब है, T of H, H A H में तो है ना. सो T of H is not contained in H. So this implies H is not characteristic subgroup of G. Clear? कैसे देखा, T of B A, B को तो हमने देखना नहीं, हमने देखना T of H is H. ठीक है, T of H is contained in H. तो अगर आप देखो ये जो हमने T डिफाइन किया, दिस इज 1 and on to क्लियरली विजिबल है, दिस इज 1 and on to एंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑल्सो. तो अब अगर आप देखो T of B आपने देखना नहीं है, T of E तो E में जा रहा है, T of A देखो अगर तो वो B के इक्वल है, बट B इज नॉट कंटेनिंग या B डज नॉट बिलोंग टू H. सो बट A जो है वो H का एलिमेंट है. So T of H is not contained in H. So this implies H is not characteristic subgroup of G, whereas H is normal subgroup of G. So converse is not true. Clear? Students, next question. Let G is equal to a group E, A square,
a square, a cube be a cyclic group of order 4. Show that H is equal to E a square is characteristic subgroup of G. हमने एक आर्टिकल किया था, अगर आपके पास एक ग्रुप G है विच इज साइक्लिक और जिसका ऑर्डर आपको गिवन है, देन ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ दिस ग्रुप इज गिवन बाय ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G is given by phi of 4. Phi of 4 means all those integers which are less than 4 and whose GCD with 4 is 1. So it is 1, 3. तो यहाँ पे कौन सी ऑटोमॉर्फिज्म्स हैं? 2 ऑटोमॉर्फिज्म हैं. सो लिखो let aught of G of group G is equal to phi of 4 which is equal to 1, 3. That is f m x is equal to x to the power m where m is 1, 3. तो आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म्स कौन कौन सी हो जाएंगी? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G is equal to f1 of x, you can say x or you can take this as E. f1 a is equal to a और दूसरी क्या हो जाएगी? f3 a is equal to a cube. So these are 2 automorphisms of this cyclic group of order 4. Clear? So let us now calculate what we have to find. We have to find क्या आपके पास f1 of h contain है h में और f3h भी contain है h में. अगर तो आपके पास ये दोनों contain है h में, f1 भी h में, f3h भी h में है, तो h characteristic subgroup हो जाएगा. Then h is characteristic subgroup. Then H is characteristic subgroup of G, otherwise not. ठीक है, so हमने ये चेक करना है. So let us now calculate f1 of H. So हम निकाल लेते हैं H में क्या है given. H is equal to E a square. ठीक है, so let us calculate f1 of E. So what is f1 of E? It is E. What is f1 of a square? What is f1 of a square? It is a square. और आपके पास क्या आ गया? f1 of h is equal to e comma a square. यही निकाला आपने f1 of h, e और a square. This is equal to h. Contain क्या? ये तो बिल्कुल h के equal ही हो गया. ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं f3 of e. What is f3 of e? It is e cube. e cube फिर से क्या हो जाएगा? e. What is f3 of a square? h में क्या है? a square. So आपके पास क्या आ गया? This is a cube पे जा रहा है. So it is a square. ठीक है, a6 को हम कैसे लिख सकते हैं? a4 into a2. Order is 4. Group is cyclic. तो a to the power 4 is identity. So it is e into a square. Again a square. तो आपके पास f1 e f3 e आ गया, f3 a square कितना आ गया? a square. So आपके पास f3h कितना आ गया? This is e comma a square. Again it is equal to h. So आपके पास f1 h भी h आ गया, f3 h भी is equal to h आ गया. So this implies h is characteristic subgroup of group G. So this completes the question. Next question, let G be an abelian group. Show that H defined as x belongs to G, x to the power n is identity, where n is a fixed integer is a characteristic subgroup of G. Characteristic subgroup of G के लिए we have to prove अगर f कोई ऑटोमॉर्फिज्म है then f of h is completely contained in h. So आपने ये prove करना है. So how will you prove this? This is properly contained in h. ठीक है. So let G be the abelian group and H be the subgroup with this property. H be a set x belongs to G such that x to the power n is identity, where n is any fixed integer. So अगर हम identity को ले e to the power n calculate करें, it is always identity. तो इसका मतलब identity जो है वो हमेशा h में रहेगी. So h is not phi.
E be the identity of G. H में एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं? G में से. ठीक है. So let us take X and Y belongs to H. ठीक है. और हमें ये भी पता है H जो है वो G में से, जो H के एलिमेंट्स है वो G में से, तो H is contained in G also. So हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप प्रूव करने से पहले अगर आप डेफिनेशन देखो कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप की, तो H मस्ट बी अ सबग्रुप ऑफ G. तो पहले H को सबग्रुप प्रूव करना पड़ेगा. सबग्रुप के लिए वी हैव टू प्रूव XY इनवर्स बिलोंग्स टू H. सो ये प्रूव करना है पहले. तो XY इनवर्स H में कब जाएगा? जब XY इनवर्स की पावर n किसके इक्वल आ जाएगी? आइडेंटिटी के इक्वल. सो लेट अस कैलकुलेट XY इनवर्स टू द पावर n. स्टूडेंट्स, अगर आपके पास x और y H में है और H जो है वो G में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब XY भी कहाँ पे है? G में. अगर XY G में है तो Y इनवर्स भी G में होगा, बिकॉज Y is G, Y is in G and G is a group, so Y inverse is also in G. So let us calculate this. और G हमें क्या दिया हुआ है? अबिलियन ग्रुप. तो अगर हम XY इनवर्स टू द पावर n को कैलकुलेट करें, इट इज XY इनवर्स into XY inverse into XY inverse and so on n times. अब ये अबिलियन है तो इन दोनों y इनवर्स x किसके इक्वल होगा? XY इनवर्स. तो अगर ये दो हम ले एलिमेंट्स तो इट इज x into x, y इनवर्स into y इनवर्स. यहाँ पे आपके पास है XY इनवर्स एंड सो ऑन. तो दो एलिमेंट को लिया तो आपके पास x स्क्वायर इंटू y इनवर्स का होल स्क्वायर बन गया इंटू x y इनवर्स सो ऑन. फिर से इस y इनवर्स को अगर आप ओपन करो, इट इज y इनवर्स इंटू y इनवर्स इंटू x इंटू y इनवर्स एंड सो ऑन. तीन एलिमेंट्स अगर मैं कंबाइन करूं, ये आ जाएगा XY इनवर्स. क्लियर? और फिर से इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? XY इनवर्स. तो तीन एलिमेंट्स को अगर मैं कंबाइन करूं तो इट विल बिकम दिस x क्यूब y इनवर्स का होल क्यूब. तो अगर ऐसे ही फोर्थ एलिमेंट को कंबाइन करूंगी तो इट इज x4 y इनवर्स रेज टू पावर 4. सो अगर n एलिमेंट्स को कंबाइन कर दूंगी तो व्हाट विल आई गेट? वी विल गेट x रेज टू पावर n, y minus 1 to the power n. This we will get. So x to the power n, y to the power n raised to power minus 1. What is x to the power n? अब x y अगर h में है, since x comma y belongs to h, then this implies x to the power n is identity and y to the power n is also identity. So this is identity, this is identity, so it is identity. Again this is identity. So आपके पास क्या आ गया? x y का whole inverse to the power n is identity. तो अगर इसकी रेज टू पावर n आइडेंटिटी आ गई तो इसका क्या मतलब है? XY इनवर्स बिलोंग्स टू H. और इस ये क्या प्रूव कर दिया आपने? H इज अ सब ग्रुप. लेट अस नाउ कैलकुलेट या लेट अस नाउ चेक वेदर इट इज कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप और नॉट. सो लेट अस टेक सम FB any automorphism, FB any automorphism of group G. ठीक है, और कोई एलिमेंट ले लेते हैं. लेट H बिलोंग्स टू कैपिटल H. अगर H कैपिटल H का एलिमेंट है तो ये क्या होगा? H टू दी पावर आइडेंटिटी मिल जाएगी. H टू दी पावर n इज आइडेंटिटी फॉर सम इंटीजर n. अप्लाई F बोथ साइड्स, सो इट इज FE. सिंस F इज ऑटोमॉर्फिज्म, इट इज 1 1 on 2 एंड होमोमॉर्फिज्म आल्सो. तो F ऑफ E कहाँ मैप करेगी? आइडेंटिटी ऑफ G. E पे मैप कर जाएगी. तो आपके पास क्या आ गया? F ऑफ H टू दी पावर n को आप कैसे लिख सकते हो? F ऑफ H इंटू H n टाइम्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी. सिंस F इज होमोमॉर्फिज्म, तो F ऑफ H इंटू F ऑफ H आप इसको कैसे लिख सकते हो? F ऑफ H इंटू F ऑफ H इंटू F ऑफ H एंड सो ऑन n टाइम्स F ऑफ H इज इक्वल टू आइडेंटिटी. इसको फर्दर आप क्या लिख सकते हो? This implies F of H to the power n is equal to identity of G. अब ये F of H to the power n is equal to identity आ गया. इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास H किसका एलिमेंट था? कैपिटल H का. This is H is कैपिटल H का एलिमेंट था. तो F of H to the power n आइडेंटिटी आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये F of H कहाँ चला गया? इस H में. So this implies F of H is in H. ठीक है. For all
F क्या था, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म थी, फॉर ऑल ऑटोमॉर्फिज्म्स F बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G। अब F ऑफ H चला गया H में, किसी भी एक H के लिए, तो जितने भी आप एलिमेंट्स H में से लेते रहोगे वो सारे कहाँ जाएंगे, H में चले जाएंगे। तो दिस इंप्लाइज F ऑफ H इज कंटेन्ड इन H। तो दिस प्रूव्स दैट H इज characteristic subgroup of group G. So this completes the question as well as the topic of characteristic subgroup. So thanks for watching the video.